हेलो एवरीवन। तो आज हम बात करेंगे एक्सरसाइज 2.4 पॉलिनोमियल्स चैप्टर है हमारा। चैप्टर 2 है जो कि एनसीईआरटी क्लास 9। ओके, तो देखिए यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम इस एक्सरसाइज का। इन्होंने कहा डिटरमाइन विच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल्स हैज x प्लस 1 ए फैक्टर। इन्होंने हमें कुछ पॉलिनोमियल्स दिए जिसमें से मैंने दो लिखे हैं जो इंपॉर्टेंट है, और कहा ये चेक कीजिए कि x प्लस 1 इनका फैक्टर है या नहीं। अब इस एक्सरसाइज में एक हमें इन्होंने थ्योरम दी जो कि हमारे लास्ट एक्सरसाइज की 2.3 की लास्ट क्वेश्चन में यूज हुई थी, बट वहां पर पढ़ाई नहीं गई थी। तो देखिए फैक्टर थ्योरम क्या कहती है। फैक्टर थ्योरम ये कहती है कि px अगर कोई पॉलिनोमियल है एंड x माइनस ए इसका कोई फैक्टर है तो pa हमारा 0 होगा। यानी कि अगर हम ये वाले a की वैल्यू इस पॉलिनोमियल में रख देते हैं इन प्लेस ऑफ वेरिएबल तो हमारा आंसर 0 आएगा। इसका उल्टा कर दीजिए, यानी कि अगर हमारा pa 0 है, यानी pa हमारा 0 आ रहा है, तो इट मीन्स x माइनस 1 जो है वो एक फैक्टर है किसका, px का। बस दो चीज याद रखनी है, पूरी एक्सरसाइज इससे सॉल्व हो जाएगी। ठीक है, अब क्वेश्चन देख लेते हैं। उन्होंने बोला कि ये चेक करो भाई कि x प्लस 1 जो है वो इनका फैक्टर है या नहीं। सबसे पहले हम फर्स्ट देखेंगे। फर्स्ट है एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। अब देखिए सबसे अकॉर्डिंग टू द हम बोलेंगे अकॉर्डिंग टू द फैक्टर थ्योरम इफ px is if x minus a is a factor of polynomial px then pa is equal to 0। ओके, अब ये हमने लिख दिया। अब यहां पर हम इसे लैड करेंगे। सबसे पहले कि लैड px is equal to, इसको px मान लेते हैं हमारा फंक्शन है जो कि x में है। p एक फंक्शन है जो कि x में है, वो फंक्शन कौन सा है, एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। ठीक है, अब इसमें a की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। किससे करना है, x प्लस a 1 से। ठीक है, x प्लस 1 से। अब x प्लस 1 से हम x की वैल्यू निकालेंगे। x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, इट मीन्स x इज इक्वल टू -1। अब इस -1 को हमें यहां रख देना है। इट मीन्स अब हम क्या निकालना है, a की वैल्यू क्या आ गई, -1। इट मीन्स p -1 इन प्लेस ऑफ x -1। देख लेते हैं, -1 हो जाता है क्यूब में, स्क्वायर में प्लस हो जाता है, फिर -1 फिर +1 +1 -1 +1 -1 0, यानी p -1 हमारा क्या आ गया, 0। इट मीन्स pa हमारा क्या आ गया, 0। सो x प्लस 1 इज ए फैक्टर ऑफ गिवन पॉलिनोमियल। ठीक है, सो अब हमारा ये स्टेटमेंट प्रूव हो गया है कि pa हमारा 0 हो गया, तो x प्लस 1 क्या हो गया, एक फैक्टर हो गया गिवन पॉलिनोमियल का। अब देखिए इसका क्वेश्चन नंबर 1 का फोर्थ पार्ट और देख लेते हैं। थोड़ा सा ये हार्ड लगता है रूट की वजह से, इसको और थोड़ा सा देख लेते हैं। तो सबसे पहले तो इसको लेट px करेंगे, इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 2 प्लस √2 एक्स प्लस √2। ठीक है, अब ये बोल रहे हैं कि ये px है और ये देखिए कि ये इसका एक रूट है या नहीं, या फिर इसको हम फैक्टर थ्योरम से हमें ये बताना है कि इस इक्वेशन का ये इस पॉलिनोमियल का ये रूट है या नहीं। तो हमने इसके बाद ये वो स्टेटमेंट लिखना है अकॉर्डिंग टू थ्योरम वाला जो इससे पहले लिखा है हमने। ठीक है, उसके बाद ये px मान लिया है। अब x प्लस 1 से हम x की वैल्यू निकालेंगे, x की वैल्यू -1, यानी कि हमारी a की वैल्यू क्या आ गई, -1। इट मीन्स हमें क्या प्रूफ करना है कि p -1 जो है वो 0 आ रहा है। देखते हैं, px में हम -1 रख देंगे, -1 प्लस √2। देखते हैं, -1 ये भी -1 हो जाएगा, माइनस का प्लस हो जाएगा, बट माइनस बाहर ही है। माइनस या ये वाला माइनस हम इसे दे देंगे, यानी कि ये प्लस हो जाएगा। 2 प्लस √2 अभी ऐसे ही रहने देते हैं, प्लस √2 -1 -2। अब इसको खोल लेते हैं, +2 +√2 +√2।
-2 से -2 कैंसिल, √2 और √2 2√2, यानी कि ये हमारा p-1 जो है ये आया है नॉट इक्वल टू 0। इट मीन्स pa जो है हमारा वो नॉट इक्वल टू 0 आया है। तो हम बोलेंगे कि x+1 इज नॉट ए फैक्टर ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में भी उन्होंने कुछ नहीं ज्यादा घुमा दिया है, बस थोड़ा सा। इन्होंने कहा कि यूज द फैक्टर थ्योरम टू डिटरमाइन वेदर द gx इज ए फैक्टर ऑफ px। अब उन्होंने क्या किया, वो जो हमें बार बार वो एक फैक्टर दे रहे थे x-1, x+1, x+3, तो उन्हें ऐसे ना देकर उन्होंने उसका नाम रख दिया कि ये भी एक फंक्शन है जिसका नाम gx है। ठीक है, इस बार उन्होंने डायरेक्ट x-1 न लिखकर उन्होंने कहा भाई एक फंक्शन है gx और ये इसका फैक्टर है px का, ये आप चेक करो। ठीक है, कि gx जो है वो px का फैक्टर है या नहीं। px हमें एक पॉलिनोमियल दे दिया उन्होंने, एक पॉलिनोमियल दे दिया, ये भी पॉलिनोमियल ही है एक तरीके से। उन्होंने कहा ये वाला पॉलिनोमियल इस पॉलिनोमियल का फैक्टर है या नहीं। वही फैक्टर थ्योरम अकॉर्डिंग टू लिखेंगे सबसे पहले हम लेट करेंगे, लेट तो है हमारा पहले से ही, तो हम लिख देंगे सीधा सीधा अकॉर्डिंग टू फैक्टर थ्योरम इफ px या इफ x माइनस a इज अ फैक्टर ऑफ px देन pa इज इक्वल टू 0। ठीक है, जैसे क्वेश्चन नंबर 1 में किया था, इसको बिल्कुल वैसे ही करने वाले। तो अब हम यहाँ पर px लिखा हुआ है, gx से हम x-3 से x की वैल्यू निकाल लेंगे, यानी कि x इज इक्वल टू कितना आएगा 3, यानी कि ये हमारी a की वैल्यू है। ये क्यों निकालते हैं, क्योंकि x माइनस a फैक्टर मानते हैं हम। तो जब x माइनस a फैक्टर है तो x इसको हम x की जो वैल्यू निकलती है तो वो हमारी ऐसे निकलती है 0 रखकर, सॉरी x माइनस a इज इक्वल टू 0 रखकर, यानी कि x इज इक्वल टू a आ जाएगा। ओके, तो इसी तरीके से हम यहाँ पर भी ऐसे निकालते हैं। तो ये जो आ जाता है हमारा सामने, ये आ जाता है a। तो अब हम अकॉर्डिंग टू थ्योरम बात कर रहे हैं, तो हमारा pa निकालना है। इट मीन्स pa क्या हो गया हमारा p3, यहाँ 3 है a की वैल्यू, तो यहाँ पे हर जगह हम x की जगह 3 रख देंगे। मैंने क्वेश्चन नंबर 3 ही लिया है जो थोड़ा सा क्यूबिक में है, बाकी फर्स्ट सेकंड इजी है। -4 x की जगह लिखना है 3 +3 +6, क्या आ रहा है 3 9 3 27 -3 3 9 9 4 36 +3 +6 यानी +9, 27 +9 कितना हो जाएगा 36 -36 कैंसिल, इट मीन्स 0, इट मीन्स p3 0, इट मीन्स pa इज इक्वल टू 0। लास्ट में लिखना है सो px, सो हेयर gx इज ए फैक्टर ऑफ px, या ये भी लिख सकते हैं आप अकॉर्डिंग टू फैक्टर थ्योरम हेयर gx इज ए फैक्टर ऑफ px। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 देख लीजिए। इसमें उन्होंने कहा फाइंड द वैल्यू ऑफ k इफ x-1 इज फैक्टर ऑफ px, यानी कि x-1 इज इक्वल टू, सॉरी x-1 एक फैक्टर है px का, तो k की वैल्यू निकालो। जब हमारा फर्स्ट क्वेश्चन किया था तो हमने बात की थी कि अगर px कोई पॉलिनोमियल है और x-1 उसका कोई फैक्टर है, तो x-a इसका कोई फैक्टर है, तो pa हमारा डेफिनेटली 0 होगा। इसका रिवर्स कर लीजिए कि अगर pa इज इक्वल टू 0 है तो px जो पॉलिनोमियल है उसका फैक्टर x-a ही होगा। वही बात इसमें लगेगी रिवर्स वाली। ठीक है, अब देख लेते हैं कैसे लगेगी। फर्स्ट वाला देख लेते हैं पहले, इसकी बात करते हैं। px इज इक्वल टू x² प्लस x प्लस k। अब ये लिखेंगे हम स्टेटमेंट, इफ x-1 इज ए फैक्टर ऑफ गिवन px, या गिवन पॉलिनोमियल, पूरा लिख रहा px लिख रहा हूं। इफ x-1 इज ए फैक्टर ऑफ px देन pa इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। इट मीन्स यहां से a की वैल्यू निकालो, कैसे आती है x-1 इज इक्वल टू 0 करके, तो a की वैल्यू आ गई हमारी 1, यानी कि हमें p1 जो है वो 0 आ जाएगा हमारा, अगर हम p1 यहां रखें तो। ठीक है, तो p1 इज इक्वल टू 0 है, तो हमने p1 किसकी जगह रखा है x की जगह, तो हम इसकी जगह क्या रख सकते हैं 0, या ऐसे नहीं ऐसे देख लीजिए दूसरे तरीके से कि हमारा px हमारा पॉलिनोमियल है और एक फैक्टर जो है वो pa जो है यहाँ पर 0 आ रहा है, या फिर p1 कर लीजिए यहाँ पर, तो p1 जो है वो 0 आ रहा है। तो इट मीन्स जब p1 0 है, p1 किसकी जगह रखा हमने 0, x की जगह, यानी कि px इज इक्वल टू p1 इज इक्वल टू क्या आएगा 0 ही तो आएगा अकॉर्डिंग टू द स्टेटमेंट कि p1 जो है वो 0 हो जाएगा।
तो P1 0 हो गया और P1 किसके इक्वल है, इस इक्वेशन के, तो इस इक्वेशन के इक्वल हम रख सकते हैं, 0 इक्वल रख सकते हैं। क्यों रख सकते हैं, क्योंकि ये 0 के बराबर आ गया। जब ये 0 के बराबर हो गया तो हमारी पूरी इक्वेशन 0 के बराबर, क्योंकि ये इसके इक्वल है। अब इन सब की जगह 1 रख सकते हैं, 1 स्क्वायर प्लस 1 प्लस k इज इक्वल टू 0। अब 1 स्क्वायर का 1 ही रहता है, 1 ही आ जाएगा, 1 प्लस 1 प्लस k इज इक्वल टू 0। इट मीन्स ये हो गया, यहां देख लेते हैं, 2 प्लस k इज इक्वल टू 0 या k इज इक्वल टू -2। ओके, यानी कि हम इस कंडीशन से, जो हमारे पास कंडीशन थी कि x माइनस 1 जो है एक फैक्टर है हमारे गिवन पॉलिनोमियल का, तो हमने वहां k की वैल्यू फाइंड कर दी। अब हम बात करेंगे इसकी सेकंड पार्ट की। अभी फिलहाल हमने फर्स्ट प्रूफ किया है, सेकंड पार्ट देखते हैं इसका। अब देखिए ये क्वेश्चन है सेकंड, px इज इक्वल टू 2x स्क्वायर प्लस kx प्लस √2। जैसे कि हमने इसमें किया था, जस्ट लाइक कि अगर हमारा इफ, जैसे लैंग्वेज हमने पहले में लिखी वही लिखेंगे हम यहाँ पर, इफ x माइनस 1 इज ए फैक्टर ऑफ गिवन पॉलिनोमियल देन p a जो होगा वो 0 के इक्वल होगा। ओके, तो p a 0 के इक्वल होगा, तो हम यहाँ से p a की वैल्यू निकाल लेंगे। a की वैल्यू हमने निकाल रखी है x माइनस 1 इज 0, यानी कि x इक्वल टू 1, यानी ये क्या है, a की वैल्यू है, यानी a इज इक्वल टू 1 आ गया। तो हमें निकालना है p1 यानी कि px इज इक्वल टू p1 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। जब हो जाएगा जब x माइनस 1 एक फैक्टर है इस पॉलिनोमियल का, वही हमने यहाँ रखा है इसे। अब px या pa1 की बात करें तो ये किसके इक्वल है, ये दोनों इक्वल है इस पॉलिनोमियल के, तो इस पॉलिनोमियल को हम 0 के इक्वल रख सकते हैं। 2x स्क्वायर प्लस kx प्लस √2 इज इक्वल टू 0। अब यहां पर हम सब जगह क्या हो, तो आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं, क्योंकि हम p1 लिख रहे हैं इसको, अगर px लिख रहे हो आप तो ऐसे रख लो, अदरवाइज p1 लिख रहे हैं तो हम उसको नेक्स्ट स्टेप में लिख सकते हैं। मतलब हम इस स्टेप को भी पहले लिख सकते हैं जो मैं बाद में लिख रहा हूं, हम डायरेक्ट ये स्टेप भी लिख सकते हैं। इस स्टेप को छोड़कर हम डायरेक्ट x की जगह 1 भी लिख सकते हैं, ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है। √2 इज इक्वल टू 0, 2 प्लस k प्लस √2, ओके, इज इक्वल टू 0। अब k इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, √2 पहले ले जाइए वहां पर, -√2 -2, या फिर इसको ऐसे लिख सकते हैं, माइनस कॉमन करके, k इज इक्वल टू माइनस कॉमन करेंगे और √2 प्लस 2, ये हो गया हमारा आंसर। अगर वीडियो पसंद आई हो और समझ आया हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिएगा, जिससे कि आपको नोटिफिकेशन मिल जाए।